अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने निकाल लिया है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप साथ साथ अगर आप नोट भी करते रहते हो क्वेश्चंस को, तो आपको एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके पास नोट्स पड़े होंगे, आप वहाँ से देखकर सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। मिस्टर एंड मिसेस अली अकबर स्टार्टेड आर रिपेयरिंग वर्कशॉप। हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून आर एज अंडर। रिकॉर्ड दीज इनटू जनरल जर्नल। जनरल मेक करना है इन ट्रांजैक्शंस का। तो बनाते हैं जनरल। तो सबसे पहले आपने नाम लिख लेना है जिसने स्टार्ट किया है बिज़नेस। तो वो है मिस्टर अली अकबर। और नीचे हम लिख देंगे जनरल, वो हम जो बना रहे हैं जनरल लिख देंगे। फिर लिखेंगे डेट और उसका पूरा वो जो परफॉर्म है वो हम बना लेंगे। तो इधर हम लिख देंगे 2010 का है, तो 2010 लिख देंगे डेट के नीचे। और फिर नेक्स्ट हमारी जो डेट है जून 1 की वो लिखेंगे। और पहली जो है हमारी ट्रांजैक्शन वो है कि इन्वेस्टेड ₹10,000 इनटू द बिज़नेस। 10,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। तो 10,000 रुपये यानी हम जब भी कैश से, मैंने बताया था कि हम जब भी कैश से वो स्टार्ट करेंगे बिज़नेस, तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे कैश टू कैपिटल। और डेबिट साइड पर हम लिख देंगे 10,000 और क्रेडिट साइड पर भी 10,000 लिख देंगे। और नीचे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस। और उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं हमारी, जो कि है जून 2 की। तो परचेज मशीनरी फ्रॉम ईरान ₹5,000। 5,000 रुपये की हमने मशीनरी ख़रीदी है। और तो हम उसका जो है एंट्री, जो ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो हम कुछ इस तरह से पास करेंगे कि मशीनरी टू कैश। मैंने जब बताया था कि एंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उनमें मैंने बताया था कि एसेट टू कैश। अब मशीनरी हमारा एसेट है, तो एसेट का नाम लिखना है हमेशा, एसेट साथ नहीं लिखना है आपने, सिर्फ इतना लिखना है मशीनरी टू कैश। और नीचे लिख देंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश। और आगे डेबिट साइड पर भी 5,000 और क्रेडिट साइड पर भी 5,000 रुपये लिख देंगे। और उसी के साथ हम तीसरी एंट्री पढ़ते हैं जून 3 की। परचेज सप्लाईज फॉर कैश ₹500। 500 रुपये की हमने सप्लाईज खरीदी हैं फॉर कैश, नकद खरीदी हैं। तो इसका हम इसकी एंट्री जो पास करेंगे वो है जी सप्लाईज टू कैश। यानी सप्लाईज हमने खरीदी हैं, सप्लाईज में हमारी में इजाफा हुआ है, इसलिए सप्लाईज को कर देंगे डेबिट। और कैश, जब हम नकद सप्लाईज खरीदेंगे तो कैश में हमारी कमी आएगी, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। साथ ही डेबिट वाली साइड पर भी 500 रुपये लिख देंगे और क्रेडिट वाली साइड पर 500 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है जून 4 की। सर्विस रेवेन्यू रिसीव्ड ₹1,000। तो ये है जी इनकम हमें वसूल हुई है। हमने जो ये शॉप उन्होंने खोली हुई थी रिपेयरिंग वर्कशॉप की, उसमें उन्होंने 1,000 रुपये कमाया है। तो वो मैंने एंट्री आपको बताई थी कि इसका होगा जी कैश टू सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू की वजह से आए हैं, तो सर्विस रेवेन्यू जो था वो हमारा कम हो गया है और जो उससे पैसे मिले हैं वो कैश में आ गए हैं। तो कैश को डेबिट कर देंगे और सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह इस साइड क्रेडिट वाली साइड पर इसको प्लस कर देंगे और इधर क्रेडिट वाली साइड पर लिख देंगे साथ ही। नेक्स्ट हमारी एंट्री है जून 5 की। तो पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ ₹500। 500 रुपये की हमने एक्सपेंसेस अदा किए हैं, सैलरी एक्सपेंसेस। इनके साथ आपने एक्सपेंसेस लाजमी लगाना है क्योंकि ये अखराजात होते हैं। अगर हम अकेला सैलरी लिखते हैं तो वो लाइक एसेट आ जाता है। आपने यहाँ पे साथ एक्सपेंसेस लाजमी लगाना है, सैलरी एक्सपेंसेस टू कैश। नीचे लिख देंगे ना पेड सैलरी, ये लाइनें आपने साथ साथ लाजमी लगानी है ताकि इसका पता चलता रहे कि एंट्री इस जगह पर ख़त्म हुई है
और नेक्स्ट एंट्री यहाँ ख़त्म हुई है, फिर आगे यहाँ, और ऐसे ही चलता जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस टू कैश, इधर डेबिट वाली साइड पर 500 और इधर क्रेडिट वाली साइड पर 500 रुपये लिख देंगे। और ये हमारी आखिरी एंट्री है जी जून नंबर 6 की, जून 6 की। तो ये है जी मोटर वैन रिपेयर फॉर ₹1000, द अमाउंट वॉज टू बी रिसीव्ड ऑन 1 month लेटर। तो जी ये कह रहा है हमने रिपेयरिंग की शॉप खोली थी, तो उसमें क्या किया है जी, हमने मोटर वैन को रिपेयर किया है 1000 रुपये में। तो वो हमसे उधार करके चला गया है बंदा, उसने कहा कि मैं 1 month के बाद दूंगा पैसे। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि सर्विस रेवेन्यू की वजह से जो हमें पैसे मिलने थे वो हमने अकाउंट रिसीवेबल में लिख दिए हैं, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सर्विस रेवेन्यू को हम कर देंगे क्रेडिट। नीचे लिख देंगे मोटरमैन रिपेयर अमाउंट रिसीव्ड 1 month लेटर, और इधर डेबिट वाली साइड पर 1000 पे लिख देंगे और इधर क्रेडिट वाली साइड पर 1000 पे लिख देंगे। आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते जाइए, और फर्दर आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।